ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ये गर्मियों की समय है, बहुत ज़्यादा हीट बढ़ रही है, बहुत कड़क धूप है, सन क्रॉसिंग है। इस समय लोग घरों से जल्दी ही सुबह सुबह कोशिश करते हैं। किसान जो अपने भगवान जैसे हैं, वो भी प्रातः ही काम करके खेतों से लौट जाते हैं, क्योंकि धूप है, लू भी चलती है बहुत सारे जगहों पे। तो हमें इससे पूर्व की तैयारी होनी चाहिए कि कैसे हम मौसम के अनुरूप, जलवायु के अनुरूप हम रहें। जल और वायु, ये दो शब्द से मिलकर जलवायु बनी है, जिसे क्लाइमेट कहते हैं। जैसे अभी समर सीजन है, ये इसमें धूप ज़्यादा बढ़ेगी तो जल का शोषण वायु के रूप में हो जाएगा, जिसके कारण बादल बनेगी और फिर मॉनसून जब आएगा तो बारिश होती है। तो जलवायु का परिवर्तन होते रहता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किंतु इस समय हमें ऐसा लगता है कि बहुत धूप है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट हो रहा है, हमारी पूर्व तैयारियां हो रही है कि हम साल भर पानी कैसे पी सके। मीठा पानी बनाने की हमारे लिए तैयारियां ही समर सीजन है। गर्मी का मौसम यानी हमारे लिए मीठा पानी पीने की व्यवस्था है। हम कहते हैं अरे बहुत गर्मी इसलिए हो रही है कि जल का शोषण हो, समुद्र की पानी का भी शोषण होने के कारण, एब्जॉर्प्शन होने के कारण बादल बनती है और फिर वहाँ मीठा पानी की मॉनसून में बारिश होता। मॉनसून आ रही है कहते हैं ना, तो कहाँ से आ रही है? मॉनसून जो बनी है गर्मियों में, बादल वो आती है, हर जगह मूवमेंट होता है। किंतु ये सब तब होगा जब हम भी कॉन्शियस रहेंगे। हमारे लिए परमात्मा, ईश्वर, डिवाइन पावर, सुपर पावर हमारे लिए कितना अलर्ट है, कितना कॉन्शियस है कि हमें हर मौसम की पूर्व तैयारी करता है, हमारे जीने की तैयारी करता है, हमारी सर्वाइव कैसे हम करें इसकी तैयारी करता है। और एक हम हैं कि दिन पर दिन वृक्ष काटते जा रहे हैं, दिन पर दिन प्रकृति के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, प्रकृति का दमन कर रहे हैं। नेचर अगेंस्ट नेचर, अगेंस्ट नेचर, नेचर नेचर। एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने नेचर के अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम सब, मनुष्य का नेचर है नेचुरल प्रॉपर्टी, नेचर के जैसा, प्रकृति के जैसा रहना। तब जाके हमें शांति, प्रशांति और परम शांति का अनुभूति होगा। नहीं तो अगेंस्ट नेचर, नेचर इट मीन्स कि हम अपने नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। प्रकृति के विरुद्ध जाना अपने विरुद्ध जाने के जैसा है, क्योंकि हम सब का शरीर पूर्ण प्रकृति से ही बनी हुई है, यानी प्रकृति ही हमारा शरीर है और चेतना हमारा आत्मा, चेतना है वो परमात्मा स्वरूप है। इसलिए गर्मी शुरू हो रही उससे पूर्व ही हमें कोशिश करनी चाहिए, या फिर बारिश का टाइम, मॉनसून जब आए तो पेड़ पौधे लगाना चाहिए। एक पेड़, वन प्लांट, सिंगल प्लांट 20 केजी, 20 केजी जो धूल कण होते हैं, जो विषाणु होते हैं, उसका शोषण कर लेता है। जैसे आप देखिए दिल्ली साइड में, दिल्ली में हर वर्ष धूल कण पूरा छा जाती है, पूरा पॉल्यूशन हो जाती है।
तो ऐसे कई जगह है जहाँ पॉल्यूशन धूल कण हो जाते। एक पौधा, केवल एक प्लांट 20 केजी 20 केजी धूल कण का शोषण करता है। एक प्लांट 20 टन 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करता है। कितनी बड़ी बात है। और वही एक पौधा, बड़ी पौधा होना चाहिए, जैसे पीपल और बनियान ट्री है, 700 किलो 700 किलोग्राम 700 केजी हमें ऑक्सीजन देता है। ये एक वर्ष की काउंटिंग है। कितनी बड़ी बात है। यदि हमारे आसपास पीपल का हो पौधा, बरगद बनियान ट्री हो, बड़ी पेड़ पौधे हो, ये नहीं कि गमले में हमने लगा दिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वो भी ठीक है, हमें लगानी है, किंतु हम प्रकृति से जुड़े हैं, सुंदरता के लिए नहीं। हमारा जीवन होना चाहिए सबके लिए, इसलिए बड़ी पेड़ पौधे लगाए। कोशिश करनी चाहिए। पीपल का पौधा, जिस भगवान श्री कृष्ण ने भी कही है, मैं पीपर में पिंपलेश्वर हूँ, मैं पीपल में वास करता हूँ, यानी ऑक्सीजन देने वाला परमात्मा स्वयं कह रहा है कि मैं पीपल में हूँ। साधु संत मुनि मनीषी खोजी रिसर्चर साइंटिस्ट स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, वो सब बनियान ट्री के नीचे बैठते थे, बरगद के पेड़ के नीचे। ऐसे बड़ी बड़ी जो पेड़ पौधे हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यदि गर्मियों में हम किसी बड़ी वृक्ष के नीचे अगर यदि हम बैठे तो वहाँ 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाती है। यानी आपके आसपास में 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, तो यदि किसी बड़ी पेड़ के नीचे, किसी बड़ी झाड़ के नीचे यदि हम बैठे तो वहाँ 36 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगी। 4 डिग्री टेम्परेचर कम कर देता है। कितनी बड़ी बात है। इसलिए तो भगवान बुद्ध ने पीपल के नीचे ध्यान किया, साधना किया, और फिर पिंपलेश्वर की तरह पिंपलेश्वर भगवान का उन्हें आशीर्वाद हुआ और ईश्वर का अनुभूति हो गया, यानी एनलाइटेंड हो गए। यानी वहां आपको सपोर्ट मिलता है। किसी कंक्रीट घर में आप बैठे तो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी दोनों का रिफ्लेक्शन होता है, किंतु किसी पेड़ के नीचे, पौधे के नीचे, प्लांट के नीचे यदि हम बैठे तो हमारा नेगेटिविटी का शोषण करता है और पॉजिटिव हमें एनर्जी देता है। आप कभी भी किसी पौधे के नीचे बैठे या पौधे के पास में रहें। इसीलिए कहते हैं हमारे घर के आसपास बड़े बड़े पेड़ पौधे हो तो हमारा आयु 10 पेड़ पौधे मिनिमम 10 प्लांट्स यदि हमारे घर के आसपास हो तो हमारी आयु 7 ईयर्स बढ़ जाती है, 7 बरस हमारी आयु बढ़ जाती है। और कभी हमें डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी और इंसोम्निया, अनिद्रा की बीमारी नहीं होती है, लंग्स की बीमारी नहीं, हार्ट की बीमारी नहीं होती है। इसलिए जरूर हम कोशिश करें कि अपने आसपास पौधा लगाए, प्लांटेशन करें। प्लांटेशन करना बहुत बड़ा हमारा जिम्मेवारी, इट्स अ नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी आर ऑल हैव राइट, इफ वी आर लिविंग, हम जी रहे हैं तो कम से कम प्रकृति से केवल ले रहे हैं तो हम भिखारी हैं। यदि प्रकृति के प्रति हम अलर्ट हैं, प्रकृति के प्रति हमारा सम्मान है, प्रकृति के साथ हैं, तो हम प्लांटेशन करें। जैसे अपने बच्चों को पालते हैं वैसे ही हमें प्रकृति में पौधों को लगाएं और उन्हें पालें, जिम्मेवारी के साथ उनमें जल दे। जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता उन्हें सेफ जोन में रखें, उन्हें घेराव करें। एक पौधे आपने लगा दिए तो वाकई प्रकृति परमात्मा बहुत सारी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद हमें देता है और हमें सदा आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए एक पेड़ काटना मानो एक हत्या करने के जैसा है, एक मानव हत्या है। इसलिए पेड़ लगाए न कि पेड़ काटे। दुष्टता हमें दारिद्र्य की ओर ले जाता है और समाज, प्रकृति के प्रति हमारा सम्मान, हमारा प्रेम
परमात्मा की ओर लेके जाता है। इसलिए प्रकृति प्रेमी बने। नेचर, इसलिए कहते हैं नारायणा इज ए हिडन इन नेचर, गोविंदा इज ए हिडन इन नेचर। परमात्मा प्रकृति के कण कण में है। एवरी molecules is a conscious of the superpower. Every molecules is in the form of atom. अणु के रूप, परमाणु के रूप में प्रत्येक कण कण में परमात्मा ही वास करता है। कहाँ खोजे हम? किसी कवि ने अपनी काव्य रचना में कही, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश, खोजे हुए तो अपने ही अंदर हम सब में वास करने वाला सुपर पावर। बस हमारी चेतना बाहर की तरफ दौड़ रही है। अंतर्मुखी चेतना करे तो सब कुछ हमारे अपने अंदर ही है। अपने अंदर 7 समंदर, अपने अंदर 7 समंदर, फिर भी हम प्यासे हैं। सब कुछ यानी स्वयं प्रकृति ने ही हम सब का रूप ले लिया हो, और स्वयं चैतन्य परमात्मा हम सब के चैतन्य प्राण में स्वयं जागृत है। इसलिए बाहर बिल्कुल खोजने की जरूरत, भटकने की जरूरत ही नहीं है। भटकते भटकते हम बहिर्गामी इतने हो जाते हैं कि स्वयं से दूरी बढ़ जाती है, भूल जाते हैं। स्वयं से दूरी बढ़ना मानो हमारे लिए खतरनाक सा हो जाता है। वो भटके हुए प्राणी, वो भूले हुए, खो गए, गुमशुदा, हम गुमशुदा हो जाते हैं। जिसे स्वयं का ही पता नहीं, वो सच्चिदानंद की खोज खाक करें। इसलिए स्वयं की खोज करें। स्वयं सच्चिदानंद ही अनंत रूपों में सदा अलर्ट है, चैतन्य है। उससे बड़ा अलर्ट कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए तो गर्मी कर रहा। जितनी गर्मी हो रही है समझो कि उतनी हमारे लिए तैयारियां हो रही है मॉनसून की। अच्छी बारिश होगी, मीठा पानी होगा, सारे लेक जो है झील भर जाएंगे, और फिर हमारा 1 ईयर का जो पीने का पानी है उसका पूरा व्यवस्था हो जाएगा। नदी नाले सब भर जाएंगे, और जितने मुरझाए हुए पेड़ पौधे वो सब फिर से ग्रीन हो जाएंगे, हरे भरे हो जाएंगे। तो दिस इज सुपर पावर, मैनेजमेंट ऑफ दिस सुपर पावर। परमात्मा का ये मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, और ये कंटिन्यू चलते रहता। सो कितना कॉन्शियस और अलर्ट है परमात्मा, ये थोड़ी सी हम चिंतन में अपने लाएं। प्रकृति का कण कण अलर्ट है। प्रकृति बिल्कुल 24/7 वर्क कर रहा हम सब के लिए। किंतु हम क्या वर्क कर रहे हैं कि मैक्सिमम अपना स्वार्थ की पेटी भरते जाए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। थोड़ा सा हम प्रकृति के लिए सोचे, थोड़ा सा हम सबके समाज के लिए सोचे, तो हमारे लिए अपने आप होते जाता है। हम सब के लिए हो रहा है, क्योंकि प्रकृति निष्पक्ष है। इसलिए कहते हैं निष्पक्षी को भक्ति है, निर्मोही को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। निष्पक्ष है प्रकृति। परमात्मा सबके लिए उतना ही है, सबके लिए समान है। यदि हम उसके प्रति अपनी चेतना का वननेस करें, एकाग्रता, चेतना हमारा एक हो जाए उस चैतन्य परमात्मा से, तो फिर हमारा सब कुछ आनंद में और शांति में होने लगता है। इसलिए आए संकल्प करें हम कि अपने आस-पास पड़ोस में पेड़ पौधे लगाएं, और वो गमले वाली छोटी सी पौधे नहीं, बड़ी सी पेड़ पौधे, पीपल का पेड़ लगाए, बरगद की पेड़ लगाए, औदुंबर का, बड़ी पेड़ पौधे लगाए, जिससे हमें ऑक्सीजन मिले। एक साल में 700 किलोग्राम एक पौधा हमें ऑक्सीजन देता। कितने शीशे वगैरह, कितने ऐसे
सिलिकन, धूलकण, कितने ऐसे विषाणु जो हैं, जो वायु में है, जो उन सब का शोषण करता है पौधा। और वो तो छोड़ दें, हमारे लिए आम की अभी मौसम है, मीठा मीठा फल देता है। देयर आर सो मेनी फ्रूट्स प्रकृति हमें दे रही है, और ये सारे फल अल्कलाइन है। इसीलिए हम जब उपवास में होते हैं, फास्टिंग में होते हैं, तो फल का सेवन करते हैं। फल को पवित्र माना जाता है क्योंकि परमात्मा ने बनाई है। कुकिंग, ऑल कुकिंग फूड्स इज ए एसिडिक फूड। हमारी सारी बीमारियों का कारण है एसिडिक फूड। वो टेस्टी तो होती है, हमने उसे बनाते हैं स्पाइसी सब, किंतु ऑल कुकिंग फूड इज ए एसिडिक फूड। और परमात्मा ने जो फ्रूट्स बनाया, फल बनाया, वो सब अल्कलाइन है, क्षार उसका। और जितना हम फल फूल खाएंगे उतने ही हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए सुबह की शुरुआत जूस से, फल से होनी चाहिए। अल्कलाइन यानी अल्कलाइन माइंड, अल्कलाइन बॉडी होगा तो अल्कलाइन माइंड होगा, अल्कलाइन नेचर होगा, शांति रहेगी, प्रशांत जीवन होगा हमारा। इसलिए पेड़ लगाएं, फल फूल अधिक से अधिक हम खाएं। ये गर्मियों की मौसम है, अभी हम वाटरमेलन, तरबूजा, खरबूजा, मस्क मेलन, ये सब खाएं, ककड़ी, ककुम्बर खाएं। अभी ये सीजन है, जितना हम, क्योंकि इसमें 80 टू 90%, 80 से 90% इसमें वाटर होता है, पानी का। और वाटर रिटेंशन जब होगा, पानी हमारे, ये जो फल की पानी हमारे शरीर में जब जाएगी, पाचन होगा, तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा। और शरीर स्वस्थ होगा तो स्व अनुभूति होगी, अंतर्मुखी हम होंगे। और अंतर्मुखी होंगे तो सुखी, शांत और आनंदित होंगे। जय जय रघुवीर।